हेलो एवरीवन, द विनर्स जोन में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश में नाउन और नाउन के सारे बेसिक्स क्लियर करेंगे हम लोग आज। अब इसमें क्या हो सकता है, आपका नाउन की डेफिनेशन होगी, नाउन होता क्या है और इसके काइंड्स होंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि नाउन का मतलब क्या होता है। नाउन का मतलब एक तरह से कहा जाए तो इसका मतलब नाम से रिलेटेड होता है। मतलब हिंदी तो आपको संज्ञा कह सकते हो, संज्ञा कह सकते हो। और संज्ञा का मतलब जो होता है, संज्ञा मीन्स नेम। मतलब ये कहा जा सकता है कि नाउन हमारा जो होगा वो नाम ही बताएगा और वो किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है। अगर हम देखें तो नाउन की डेफिनेशन की बात करें हम लोग, तो नाउन की डेफिनेशन में हम कह सकते हैं कि every naming word is called a noun। मीन्स एवरी नेमिंग वर्ड मतलब प्रत्येक नाम बताने वाला शब्द, प्रत्येक नाम बताने वाला शब्द क्या कहलाता है, एक नाउन कहलाता है। तो हमको ये ध्यान देना है कि नाम किसी का भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। मतलब अगर कोई भी वर्ड ऐसा है, कोई भी वर्ड ऐसा है जो किसी का नाम बताता हो, कोई भी वर्ड ऐसा है जो किसी का नाम बताता हो, वो कहलाता है हमारा नाउन। बात सही है। अगर हम बचपन की बात करें, बचपन में हमको एक डेफिनेशन रटाई जाती थी या पढ़ाई जाती थी, तो वो रहता क्या था, कह सकते हैं हम लोग, तो उसमें कहा जाता था अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब ये कहा जा सकता है जो नाउन होता है, नाउन में नाम तो होता है, नाम तो होता है भाई, लेकिन किसका नाम होता है। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे नाम जो होगा हमारा, ये किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है और किसी थिंग का नाम हो सकता है। और इसी के साथ साथ हम लोग देख सकते हैं ये किसी के क्वालिटी का नाम हो सकता है और कंडीशन का नाम हो सकता है किसी के, या फिर किसी फीलिंग का नाम हो सकता है, या फिर किसी एक्शन का नाम हो सकता है। मतलब ये है कि नाउन हमारा क्या हो सकता है, वो किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है, किसी थिंग का नाम हो सकता है, किसी क्वालिटी का नाम हो सकता है, कंडीशन का नाम हो सकता है, एटीसी का नाम हो, मतलब कि फीलिंग का नाम हो सकता है और एक्शन का नाम हो सकता है। मतलब ये है कि नाउन जो होता है नाम बताएगा और नाम वो किसी का भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कि नाम में हमारे पास क्या हो सकता है। अगर हम ये बात करें कि पर्सन की बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे देखना चाहें थोड़ा बहुत, तो पर्सन में क्या क्या एग्जांपल्स हमारे आ सकते हैं, तो हम देख सकते हैं थोड़ा बहुत। चलिए अब देखिए क्या है, जैसे पर्सन की बात करें हम लोग, तो पर्सन हमारे पास क्या हो सकते हैं, कोई पर्टिकुलर बंदा हो सकता है, राम, श्याम, ऐसे बहुत सारे होंगे, है ना। टीचर, स्टूडेंट, फ्रेंड्स, सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। अब प्लेस की बात करें तो कह सकते हैं जैसे इंडिया, इंडिया, यूपी, ईटीसी, बहुत सारे प्लेसेस हैं, है ना। अब थिंग्स की बात करें, थिंग्स में आपको कुछ भी हो सकता है, बोर्ड हो सकता है या पेन हो सकता है, कुछ भी कह सकते हैं आप, है ना। और बात करें हम लोग कंडीशन की बात करें, कंडीशन की बात करें तो कंडीशन में आपके क्या हो सकता है भाई, पॉवर्टी हो सकती है, या फिर आप कह सकते हैं अगर चाइल्डहुड, या फिर कह सकते हो यूथ, है ना, एडोलेसेंस, ऐसी सारी सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी हमारे पास, इसके कंडीशंस हो जाएंगे। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे उनके बारे में। और कह सकते हैं हम लोग कंडीशन हो गया। और क्वालिटी की बात करें हम लोग, क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी हमारे पास क्या हो सकते हैं, जैसे ऑनेस्टी किसी की क्वालिटी है ना, और ब्रेवरी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। अगर कह सकते हैं हम लोग भाई ऑनेस्टी हो गया, ब्रेवरी हो गया, या स्ट्रांगनेस हो गया, बहुत सारे ऐसे हो जाएंगे हमारे पास, क्या हो जाएंगे, क्वालिटीज़ हो जाएंगे। और हम बात करें हमारे पास क्या हो सकता है, अब कंडीशन क्वालिटी हो गया, अब बचा है हमारे पास फीलिंग्स। अगर फीलिंग्स की बात करें तो फीलिंग में आपके पास क्या हो सकता है, हैप्पीनेस, है ना, क्या हो सकता है, हैप्पीनेस या जॉय,
जॉय हो सकता है, या फिर कह सकते हो सॉरो, है ना, सॉरो, ग्रीफ, इटीसी, हैप्पीनेस, है ना, ये सब हो जाएंगे हमारे पास फीलिंग्स। ये सब सारे क्या हैं, ये सब फीलिंग्स के नाम है हमारे पास। अब हम बात कर सकते हैं एक्शन की बात करें तो एक्शन हम लोग कह सकते हैं, तो आप सोचिए एक्शन का मतलब ये होता है किसी काम का नाम, किसी काम का नाम। तो काम का नाम हो सकता है हमारे पास, हम कह दें थेफ्ट, क्या कह सकते हैं, थेफ्ट कह सकते हैं। या जैसे हम टीच कर रहे हैं तो टीच का नाम क्या होता है, टीचिंग हो जाएगा। ठीक, ऐसे जितने हमारे पास नाउन्स हैं जो किसी एक्शन को बताएंगे वो भी नाउन होंगे हमारे, किसी फीलिंग का नाम बताएंगे वो भी नाउन होंगे, किसी क्वालिटी का नाम बताएंगे वो भी नाउन होंगे, किसी कंडीशन का नाम बताएंगे वो भी नाउन होंगे। मतलब पर्सन, प्लेस, थिंग के साथ साथ इन सब के नाम को भी हम लोग क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। मतलब कह सकते हैं कि वर्ड में हर चीज़ का नाम होगा और हर चीज़ का नाम क्या होगा, नाउन होगा। बात समझ में आई? चलिए अब आते हैं हम लोग इसके काइंड्स पे, जितने भी इसके काइंड्स हैं उनके बारे में ध्यान देते हैं। ठीक है, चलिए नाउन के काइंड्स को देख लेते हैं हम लोग आज आगे चल के। अभी क्या है कि नाउन को हम कई तरह से बांट सकते हैं, नाउन को कई तरह से बांट सकते हैं। पहली चीज़ तो इनके काम के अनुसार बांट सकते हैं, इनके काम के अनुसार बांट सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा चीज़, इनको गिनने और न गिनने के सेंस में बांट सकते हैं, है ना, गिनने और न गिनने के सेंस में बांट सकते हैं, जिसमें हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल रखते हैं। और थर्ड चीज़ कह सकते हैं, हम ऐसी चीज़ें जिनको देख सकते हैं उनको अलग कर दें और जिनको नहीं देख सकते उनको अलग कर दें। तो मतलब ये है, देखने के सेंस में भी हम इनको बांट सकते हैं दो प्रकार से, है ना, एक तो कंक्रीट हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मतलब नाउन को हम तीन तरीके से बांट सकते हैं, है ना। तो हमने पहला वाला अभी लिया है जो नाउन के काम के अनुसार, नाउन के काम के अनुसार इनको 5 तरीके से बांटा गया है, नाउन के काम के अनुसार इन्हें 5 तरह से बांटा गया है। तो वो पांचों का नाम और इनसे रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स हैं या इनका मतलब क्या है, किस तरह से बांटा गया है, तो हम लोग देख लेते हैं। चलिए बाकी के हम बाद में देख लेंगे। नाउन को भी हम लोग देखें कि इनके काम के अनुसार हमने देखा इन्हें 5 टाइप से बांटा गया। कितने, 5 प्रकार के हो गए ये, है ना। अब उसमें हमने देखा पहला देखा हमने। अब आपको ये ध्यान देना है कि हर एक पार्ट, है ना, हर एक नाउन की बात करें तो वो अपने नाम के अनुसार ही काम करता है ना, अपने नाम के अनुसार ही काम करता है। तो जिस प्रकार से नाम है उसी प्रकार से इनकी मीनिंग देखेंगे हम लोग और उसी मीनिंग के अनुसार ये लोग काम करेंगे। तो हमने जब देखा कि जो प्रॉपर नाउन था हमारा, प्रॉपर नाउन का अगर मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है एक तरह से विशेष, है ना, विशेष। और हिंदी की बात करें, देखिए इसका मतलब तो आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना, और इसका मतलब आएगा जातिवाचक संज्ञा, और ये हो जाएगा हमारा समूहवाचक संज्ञा, और ये हो जाएगा हमारा द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा, और ये हो जाएगा हमारा भाववाचक संज्ञा। लेकिन अगर बात करें इसकी, है ना, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रॉपर का विशेष मतलब क्या होता है, विशेष, है ना, प्रॉपर का मतलब क्या हो जाता है, विशेष। ठीक, प्रॉपर का मतलब हो जाता है विशेष, या कह सकते हो निश्चित, है ना, निश्चित कह सकते हो, निश्चित। मतलब ये कह सकते हो आप कि जो प्रॉपर नाउन होगा, ये जो प्रॉपर नाउन होगा किसी विशेष पर्सन, प्लेस या थिंग के बारे में बताएगा। जो प्रॉपर नाउन होगा क्या होगा, किसी विशेष पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में बताएगा। तो हम कह सकते हैं वो पार्टिकुलर पर्सन कोई भी हो सकता है भाई, वो पार्टिकुलर पर्सन राम हो सकता है या मोहन हो सकता है, या फिर प्लेस की बात करें तो इंडिया हो सकता है, इंडिया हो सकता है ना। और अगर थिंग्स की बात करें तो हम भाई साहब वहाँ पे थिंग्स में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, हम लोग लिख सकते हैं वहाँ पे, जैसे द गीता, है ना, या फिर रामायण, है ना, किसी ट्रेन का नाम, या फिर किसी कोई पार्टिकुलर प्लेस है, कोई पार्टिकुलर थिंग है, या कोई पार्टिकुलर व्यक्ति है, उसके बारे में हम लोग उसका नाम बताएंगे तो क्या कहलाएगा, हमारा प्रॉपर नाउन कहलाएगा। प्रॉपर नाउन मतलब यही सीधा सीधा कह सकते हो, किसी विशेष पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम को जो है हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन। कोई विशेष पर्सन है ना, कह सकते हो कोई विशेष पर्सन है, पार्टिकुलर पर्सन, है ना। अगर सिर्फ बॉय की बात करें तो अलग हो जाएगा, है ना, लेकिन पार्टिकुलर एक व्यक्ति के नाम को हम कहेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। या कोई व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, प्लेस का नाम हो, या फिर कोई और चीज़ का नाम हो, है ना, ठीक, वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। अब आते हैं कॉमन नाउन की बात पे। देखिए मीनिंग तुम्हारी आएगी जातिवाचक संज्ञा,
मीनिंग हमारी क्या कहता है, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन हम इसके शाब्दिक मीनिंग पर भी जाएंगे, शाब्दिक अर्थ पे भी जाएंगे। अगर हम इसकी बात करें कॉमन का मतलब होता है जो सब में कॉमन हो, है ना, जो सब में कॉमन हो। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसा नाम जो सबके लिए कॉमन हो, है ना, जो सबके लिए कॉमन हो, मतलब ये है कि ऐसा नाम होगा जो एक प्रकार की या सेम क्वालिटी रखने वाली चीज़ों का एक कॉमन नाम रखा जाए, तो उसी नाम को हम कहेंगे कॉमन नाउन। अब बात कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे अगर हम गर्ल की बात करें या बॉय की बात करें, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि बॉय की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो सभी बॉयज़ जो भी हैं, चाहे यहाँ के हो, चाहे अफ्रीका के हो, चाहे जहाँ के हो, तो सेम क्वालिटी रखते हैं। तो जो सेम क्वालिटी के, अगर एक ही चीज़ के, एक ही तरह के, एक ही सेम क्वालिटी रखने वाली चीज़ों को एक नाम से अगर हम जानते हैं, तो वही हमारा नाम कहलाता है कॉमन नाउन। तो वो हमारा गर्ल में भी यही लागू होता है। अगर हम बात करें टेबल की बात करें, तो सोचिए हर टेबल को हम टेबल ही कहेंगे, चाहे यहाँ का हो, छोटा हो, बड़ा हो, टेबल होता है। तो सबको हम क्या कह सकते हैं, टेबल कह सकते हैं। सबके लिए कॉमन नाम रखा गया, टेबल हो गया। अगर बात करें कोचिंग की बात करें, तो कोचिंग भी, हर एक कोचिंग को हम कोचिंग कहते हैं, मतलब उनका कॉमन नाम कहा जाए तो सबके लिए कॉमन नाम हो गया ये कोचिंग। तो कोचिंग हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। तो मतलब ऐसे ही जितने भी नाम हैं हमारे पास कि जो हमें किसी कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस या कॉमन थिंग के बारे में बताते हैं, वही हमारे कहलाते हैं कॉमन नाउन। बात समझ आई? तो आगे चलते हैं हम लोग थर्ड नंबर पे, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। मतलब अब देखिए मीनिंग में ही इसका काम छिपा हुआ है, या इसके नाम में इसका काम छिपा हुआ है। हम कह सकते हैं जो कलेक्टिव है, सोचिए जो कलेक्टिव है कलेक्शन से बना है, मतलब कलेक्ट से बना है। किससे बना है, कलेक्ट से। और कलेक्ट का मतलब होता है समूह बनाना। कलेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना या फिर समूह बनाना। अब सोचिए जब ये समूह बनाने के वर्ड से बना ही है, इसका काम भी क्या होगा, किसी न किसी चीज़ का कलेक्शन बताएगा। कलेक्शन ऑफ समथिंग कहेंगे हम लोग। ये जो हमारा नाउन होगा, कह सकते हो कलेक्टिव नाउन, तो क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ समथिंग हो जाएगा। किसी चीज़ के कलेक्शन का जो नाम बताएगा वही कहलाता है हमारा कलेक्टिव नाउन। अब जैसे देखिए कह सकते हो आप लोग क्लास, है ना, क्लास हो सकता है, या एक चीज़ कह सकते हो टीम, या फिर कह सकते हो आप जूरी, या फिर आप कह सकते हो आर्मी, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, है ना, बंच, गैंग, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारे नाम, ऐसे नाउन्स हैं। अब देखिए ये क्या है आपका, ये भी आपका कलेक्शन बता रहा है स्टूडेंट्स का कलेक्शन बता रहा है। और ये आपका क्या कर रहा है, प्लेयर्स का, जो खिलाड़ी होते हैं उनका कलेक्शन बता रहा है ना, प्लेयर्स। और अगर बात करें हम लोग जूरी की, तो जूरी क्या होती है, आपका जजों का समूह होता है ना, जजों की एक बॉडी होती है जो, उसको कहते हैं हम लोग जूरी, ठीक, ग्रुप ऑफ जजेस है ये। और हम बात करें यहाँ पे आर्मी क्या होता है, सैनिकों का समूह होता है। हम कह सकते हैं सोल्जर्स, है ना, किसका समूह है ये, सोल्जर का। मतलब ये है, हम कह सकते हैं कि किसी भी समूह को, किसी भी चीज़ के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, उसके नाम को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मतलब किसी भी, चाहे पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग्स हो, उनके समूह के नाम को हम लोग क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। जैसे हम कह सकते हैं क्लास कह सकते हैं, टीम, आर्मी या जूरी, या फिर बंच कह सकते हैं, है ना, बंच भी कह सकते हो आप, चाबी गुच्छा, है ना। जिस नाम से ये पता चले कि उसमें कलेक्शन की बात करी जा रही है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा कलेक्टिव नाउन। बात समझ में आई? चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, यहाँ पे हम आते हैं यहाँ पे मटेरियल नाउन पे। अब देखिए मटेरियल का भी नाम से ही सब समझ में आ रहा है, बना किससे है, मैटर से है ना, मैटर से बना हुआ है। देखिए ये बना है मैटर से, और मैटर का मतलब क्या होता है, पदार्थ, है ना। तो मतलब कह सकते हो कि जितने भी पदार्थ हैं उनके नाम को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, मटेरियल नाउन। कोई भी ऐसा पदार्थ हो जिसका कोई न कोई नाम होगा ही, है ना, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे, जैसे कोई भी ऐसा मैटर, है ना, उसका नाम अगर लेंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन। जैसे कह सकते हैं हम गोल्ड, या आप कह सकते हो सिल्वर, या फिर आप कह सकते हो आयरन, है ना। ऐसी चीज़ें जिनसे हम कुछ बनाते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, मटेरियल होते हैं, और उन्हीं के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। अब इसमें हम कह सकते हैं, देखिए कोई भी चीज़, आटा, चावल, दाल, घी, ये सब क्या हो जाएंगे हमारे लिए, मटेरियल्स होते हैं। तो कह सकते हो यहाँ पे हम कह सकते हैं चावल की बात करें राइस,
है ना। या फिर बात करें हम लोग घर बनाने के लिए सीमेंट या सैंड्स, है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका निर्माण करके हम वस्तुएं बनाते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी हमारे लिए, मटेरियल नाउन हो जाएंगे। जैसे कह सकते हो, जैसे मिल्क हो जाएगा, ऑयल हो जाएगा, है ना, व्हीट, ये सारे सारे क्या हो जाएंगे हमारे लिए, मटेरियल नाउन। बात समझ में आई। अब आते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे जब आएंगे हम लोग, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही होता है, कह सकते हो, भाववाचक संज्ञा। अब देखिए भाववाचक संज्ञा, अब भाव से ही समझ में आ रहा होगा, भाववाचक संज्ञा, इसकी मीनिंग अगर देखें हम लोग तो यहाँ पे दिख रहा है भाववाचक संज्ञा। अब भाव से हमको ये समझ में आ रहा है कि किसी न किसी चीज़ का भाव बताएगा, है ना, भावनाएं बताएगा। तो जितने भी चीज़ें हैं जिनकी जो किसी न किसी चीज़ का भाव बताएगा, है ना, भाव का मतलब क्या है, किसी चीज़ की भावनाएं बताएगा जिसको हम फील कर सकते हैं, है ना, फील कर सकते हैं, ना तो देख सकते हैं, ना तो टच कर सकते हैं, ना तो उनको सुन सकते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं ऐसे क्या हो सकते हैं, तो इसमें जितने भी हमारे पास क्वालिटीज़ हैं, या जितने भी हमारे फीलिंग्स हैं, या जितने हमारे कंडीशंस हैं, है ना, जितने भी हमारे एक्शंस हैं, उन सब के नाम हमारे किस में आ जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। हम जैसे कह सकते हैं यहाँ पे देखिए, कह सकते हैं फीलिंग्स हो सकता है हमारे पास, है ना, फीलिंग्स के नाम कह सकते हो आप, ठीक, या फिर एक्शंस के नाम कह सकते हो, या फिर कह सकते हो क्वालिटी के नाम, या फिर कंडीशन के नाम को। इन सब के नाम को हम लोग क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। मतलब ये है कि इनको ना तो हम देख सकते हैं, ना तो ही सुन सकते हैं, केवल और केवल हम क्या कर सकते हैं, इनको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, तो हम एग्जांपल्स की बात करें तो इसके एग्जांपल को हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं, है ना। हम देखिए यहाँ पे, अगर एग्जांपल्स की बात करें तो हम कह सकते हैं भाई सॉरो, है ना, या फिर सैडनेस। अब देखिए सैड हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, उसी से बना हुआ है सैडनेस, है ना। तो अब बात कर सकते हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा और, अगर एक्शन की बात करें तो थेफ्ट हो सकता है। थेफ्ट मतलब क्या होता है, चोरी, ठीक, थेफ्ट मतलब चोरी हो सकता है, लाफ्टर हो सकता है, प्लेइंग हो सकता है, ठीक, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी हमारे पास। अगर हम क्वालिटी की बात करें तो ब्रेवरी हो सकता है ना, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम बात करें ब्रेवरी हो गया, या फिर क्वालिटी हो गया, विजडम हो गया, है ना। देखिए विजडम जो होता है मतलब बुद्धिमत्ता, है ना। तो मतलब बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं जो किसी न किसी चीज़ की क्वालिटी बताएंगे, या किसी न किसी का कंडीशन बताएंगे, या फिर किसी का एक्शन बताएंगे, या फीलिंग्स बताएंगे। ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे। बात समझ में आई। तो हमने देखा यहाँ पे, आज हमने नाउन की बेसिक चीज़ें देखा, जितने भी बेसिक हमारे इसके जानकारी मिलती है हमको, है ना, या बेसिक चीज़ें जिनकी ज़रूरत आगे के लिए होती है, इनको हमने देखा। और उसमें हमने देखा क्या, नाउन क्या होता है उसको देखा, कि नाउन क्या होता है, किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कह सकते हैं, है ना। और फिर उसके काइंड्स देख लिए हमने, काइंड्स देखा कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहेंगे, और कोई भी विशेष पर्सन हो सकता है, विशेष प्लेस हो सकता है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कॉमन नाउन। मैंने कहा कि एक समान या एक समान गुण रखने वाली सारी चीज़ों को एक नाम से जाने, या सब के लिए कॉमन नेम की बात करें तो वही कॉमन नेम क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन नाउन कहलाएगा। और कलेक्टिव नाउन की बात करा हमने, तो कलेक्टिव नाउन हमने देखा कि ऐसा नाउन जो किसी का कलेक्शन बताएगा, ऐसा नाम जिसका कलेक्शन बताएगा, जो, है ना। तो कलेक्शन ऑफ, अगर कहते हैं नेम ऑफ कलेक्शन, है ना, किसी भी चीज़ का कलेक्शन हो, किसी भी चीज़ का कलेक्शन हो, उसके नाम को क्या कहेंगे हम लोग, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। फिर मैंने कहा कि मटेरियल नाउन क्या होगा, तो मटेरियल नाउन आपका क्या होगा कि किसी भी मैटर के नाम को हम लोग क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन, चाहे सोना चांदी हीरा मोती जो भी है हमारे पास, हम मैटर्स के रूप में जिसका भी प्रयोग करते हैं, दूध दही, है ना, ये सारे सारे क्या हो जाएंगे हमारे पास, मटेरियल नाउन्स हो जाएंगे। फिर हमने देखा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब ये होता है कि ऐसी चीज़ें जिसको हम केवल फील कर सकें उनके नाम को, ऐसी चीज़ें जिनको हम केवल फील कर सकें उनके नाम को हम मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। तो कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे सॉरो, भाई किसी के दुख को हम केवल फील कर सकते हैं, है ना। हैप्पीनेस, किसी की खुशी को हम केवल फील कर सकते हैं। विजडम, किसी की बुद्धिमत्ता को हम केवल फील कर सकते हैं, है ना। इग्नोरेंस, इंटेलिजेंस, है ना। तो मतलब ये सारे सारी चीज़ें जो है हमारे पास क्या हो जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बात समझ में आई। तो हमने यहाँ पे देखा आज नाउन के बारे में जनरल जानकारी देख लिया, है ना। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में नाउन के और नाउन को और कितने तरीके से बांटा गया है और किस तरह से बांटा गया है, किस में बांटा गया है, उसको देख लेंगे, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो आपको जैसी लगे आप लाइक कमेंट जरूर करिएगा, और दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।